दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं राहुल गांधी की जो बढ़ती लोकप्रियता से डरे हुए मोदी साहब कभी नहीं मांगी माफी, हार के डर ने मंगवाई छत्रपति शिवाजी की मूर्ति से माफी। स्मृति रानी को हुआ गलती का एहसास, की राहुल की तारीफ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज लास्ट तक बनी रहिए। और तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता, विपक्ष के लीडर की बढ़ती लोकप्रियता से जो राहुल गांधी की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है, यानी ऐसे ही नहीं बढ़ जाती, कर्म करने से बढ़ती है। राहुल गांधी कर्म कर रहे हैं वो जनता के साथ, जैसे कि नहीं तो उनके अंदर अहंकार, और नहीं कि मैं गांधी परिवार हूं, वो चीज अहंकार नहीं, एक संस्कार है। चाहे तो वो झुग्गी में घुस जाएं, उबर कार में घुस जाए, मोची की दुकान में घुस जाए, चाहे वो खेतों में पहुंच जाए, पानी के अंदर घुस कर धान लगाएं, ऑटो वाले के पास पहुंच जाएं, उनमें बैठ जाएं, उनसे बातचीत करें, उनके लिए अहंकार नहीं, ये एक खानदानी संस्कार है। तो दोस्तों उनकी बढ़ती राजनीति से और बढ़ते लोकप्रियता से जैसे जनता उनको पूरा साथ दे रही है और चाह रही है, हर तरह से सवाल ये यहाँ तक है कि अब तो जनता की नज़र में ये है कि पीएम, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जल्दी से जल्दी बने। जहां तक जनता का हृदय परिवर्तन हो चुका है राहुल गांधी के विषय में, कि जल्दी से जल्दी राहुल गांधी को प्रधान बनते देश की जनता देखना चाहती है, जिससे कि राहुल गांधी के डर से, उनकी बढ़ती लोकप्रियता से और उनकी जो राजनीति से, जो आज की राजनीति है उनकी, जैसे स्मृति ईरानी ने कहा है, उसके बाद विषय में बाद में बात करते हैं। तो राहुल गांधी की एक अलग राजनीति से मोदी जी एकदम डरे हुए हैं। आज नहीं तो चेहरा पे वो रूरा नहीं है, एक कंपन है। भाषण देंगे तब भी कंपन कहीं ना कहीं राहुल गांधी उनके दिमाग में खटक रहे होते हैं, और उन्हें अपने झूठ का एहसास भी खटक रहा होता है। जनता के सामने बोलने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि आज तक जो भी भाषणों में बोला है, क्या वो जनता के लिए सच साबित हुआ है? तो डर तो बैठेगा ही ना दिमाग में बोलते समय। आपने देखा होगा कि अगर आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं और बोलते हैं तो वो करके दिखाया भी है, आपने सबूत भी दिया है, तो आप निडर होके बोलते हैं। जब आप झूठे जुमले करते हैं तो डर तो सीने में और दिमाग में बैठा हुआ होता है, तो आप खुल के बोल नहीं पाते। उसी तरह आज मोदी की और बीजेपी नेताओं की वही हालत है। बोलते तो हैं लेकिन जबरदस्ती से बोलते हैं, जैसे कि जबरदस्ती से माफी मांगी मोदी साहब ने किसके आगे? छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति 8 महीने पहले 35 फुट लंबी बनी थी, वो ध्वस्त हो गई। अब ये राजकाल किसका चल रहा था? सत्ता सरकार का, जिसमें बनी थी। अगर यही विपक्ष के कोई सत्ता में, सरकार के राजकाल में बनी होती
तो हंगामा और आंदोलन बड़े बड़े हो गए होते भाजपा सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, मूर्ति वो टूट के ध्वस्त हो गई और जब मोदी को ख्याल आया कि मुझे माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, चाहे वो ज़बरदस्ती मांगू मैं, और वही दिखावा किया उन्होंने, जो का उसका एक विरोध बन गया। चेहरा पे हर एक कोई समझ लेता है, जिसके खिलाफ आंदोलन होने लगे कि माफ़ी मांगी, लेकिन उनके अहंकार के शब्दों में माफ़ी मांगी। दोस्तों, 8 महीने पहले मूर्ति बनी वो गिर जाती है, रोड बनते हैं वो खड्डे हो जाते हैं पहली बारिश में ही, नया संसद बनता है उसकी छत टपक जाती है, जिस राम मंदिर अयोध्या में बनता है वहाँ की जनता को उजाड़ दिया जाता है आसपास की, और उसकी भी छत टपक जाती है समारोह में। अयोध्यावास जिनकी घर में राम मंदिर बना है वो उस समारोह में नहीं, अमीरों की साजबाज होती है, जिस पर राहुल गांधी ने विरोध किया था। अयोध्यावासी क्यों नहीं, जब उनके घर में राम मंदिर बना है तो, लेकिन गरीबों से कोई लेना देना नहीं ना उनका, अमीरों का शौकसान करनी है। तो दोस्तों, अब इस बात के लिए तो मोदी जी का जो डर था, अब इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे, इस वजह से महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, तो मोदी जी को डर है कि राहुल बाजी ना मार दें, जनता की नज़र में मैं नहीं आ जाऊं, इसलिए थोड़ा सा झुकने में क्या जाता है, और वो लोगों की नज़र में आ गया और उसके खिलाफ हंगामा बोल दिया। तो दोस्तों, इस बात को अब यहीं ख़त्म करते हैं। अब चलते हैं स्मृति ईरानी पे। स्मृति ईरानी के बढ़ते कांग्रेस की तरफ को कदम राहुल गांधी की तरफ को खिंचाव क्या संकेत देता है? संकेत ये देता है कि राहुल गांधी की टी-शर्ट, राहुल गांधी की राजनीति, राहुल गांधी की अब के दौर में हटके राजनीति, राहुल गांधी का जाति जनगणना का मुद्दा, राहुल गांधी के चार चलन सब स्मृति ईरानी को अब अच्छे लग रहे हैं और उनको पसंद हैं। तो इसका डायरेक्शन ये होता है, क्या स्मृति ईरानी का विचार कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ, शायद ये आने वाले चुनाव में तक हो सकता है कि उनके कदम पूरी तरह बढ़ जाएं उसकी तरफ और वो हाथ आगे बढ़ाएं राहुल गांधी की तरफ। तो दोस्तों, आपने देखा था कि स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद थी। अमेठी को लेके हमेशा राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच एक 36 का आंकड़ा रहा है और हमेशा इस चीज में गर्माश पैदा रही है अंदर दोनों की। लेकिन राहुल गांधी कम, राहुल गांधी तो ख्याल ही नहीं करते इन चीजों का, लेकिन स्मृति ईरानी ने हमेशा राहुल गांधी पे निशाना साधा है। जब से अमेठी से हारी थी
तो उनकी संसद तो गई, कैबिनेट मंत्री का पद भी चला गया। चाहते तो बीजेपी दे सकती, लेकिन नहीं दी कोई भी पद। तो शायद स्मृति ईरानी को ये एहसास हो गया है कि बोला जो हमने पीछे वीडियो में कही कि किसी के खिलाफ बोलो, इतना मत बोलो कि समय का कोई भरोसा नहीं, चक्रव्यूह का कोई भरोसा नहीं, कब पलटी मार जाए। जैसे राहुल गांधी का मार गया, स्मृति ईरानी का पलटी मार गया। स्मृति ईरानी कहाँ पहुँच गई, राहुल गांधी कहाँ पहुँच गए। तो आज ज़रूरत उनको राहुल गांधी की तारीफ करने की पड़ी। क्यों पड़ी? अगर वो ही स्मृति ईरानी बीजेपी में कैबिनेट मंत्री होती या किसी भी पद पे होती तो आप समझ रहे हैं कभी करती तारीफ, नहीं करती। तो आज राहुल गांधी की ज़रूरत पड़ी और तारीफ करी। वो चीज़ें भूल गई स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी पे गर्जी, राहुल गांधी पे गर्जी, संस्कारों पे सवाल उठाए। लेकिन ये है कि वो सब कुछ देखते हुए राहुल गांधी ने माफ़ भी किया उन्हें, क्योंकि जब स्मृति ईरानी के अहंकारी बयान उन्हें याद दिलाए जा रहे थे, जब राहुल गांधी बीच में आए तो इसका मतलब राहुल गांधी ने माफ़ किया और बड़प्पन दिखाया और अपने संस्कार दिखाए। आज स्मृति ईरानी अपनी गलतियों का पछतावा करते हुए राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं और शायद अगले चुनाव आते आते तक हो सकता है और भी कुछ करिश्मा हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो चुकी है, बने रहिए। एक और मुद्दा जोड़ देते हैं जो आजकल की डेट में देश में छाई हुई हैं, कंगना रतौर, जिनके लिए आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये तो लेडीज संसद लायक है ही नहीं, इसको संसद में कैसे ले आए। ये अहंकारी, इसको बोलने की तमीज नहीं। हमारे किसानों के लिए कुछ भी बोल रही है, वहां पर रेप हो रहे हैं, लाशें लटक रही हैं, देश के विषय में कुछ भी बोल रही है। तो दोस्तों, एक कंगना रतौर आज की कल की स्मृति ईरानी का पद लेने की कोशिश कर रही हैं। कल इनका भी कुर्सी नहीं होगी तो हो सकता है राहुल गांधी के, जिनकी वीडियो अपनी ट्विटर पे एडिट करके चला रही थी, तिलक लगा के, कंठमाला डाल के, क्या बनाना चाहती थी, जैसे कि सही कहा था कि राहुल गांधी, जब किसी ने कहा है कि हाथी निकलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, लेकिन हाथी निकल जाता है, तो इसी तरह सभी बीजेपी सांसद बौखला गई हैं। उनमें सबसे सीनियर आजकल बड़ी हुई हैं कंगना रतौर, जो कि उनकी वीडियो से इतनी खुश हैं, उनके हर चीज़ से इतनी खुश हैं। नशेड़ी भी बताती हैं, गजेड़ी भी बताती हैं, डायरेक्ट सी भी बताती हैं, संसद में दारू पी के आती हैं वो भी बताती हैं, आते हैं वो भी बताती हैं। लेकिन उनकी फ़ोटो से इतनी खुश हैं कि उनको एडिट करके और अच्छे से सजा के, टोपी पहना के, कंठमाला पहना के, तिलक लगा के, चंदन लगा के, उनको अपने सामने अपने ट्विटर पे देखना चाहती हैं। वो इतनी पसंद भी हैं। तो कल की डेट में, आज नहीं तो कल, राहुल गांधी के गुण गाएंगी। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो लंबी हो गई है, क्षमा कीजिए। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।